एक गांव में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों से मदद की आवाजें लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। बेचारा वो बूढ़ा आदमी शाम को भूखा पेट लेकर घर आ जाता। ए जी, कुछ खाने के लिए लाए हैं या फिर आज भी खाली हाथ आ गए हैं? नहीं यशोदा, आज भी किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इसका मतलब आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। हाँ यशोदा, बस पानी पी लो और सो जाओ। हमारे नसीब में शायद यही लिखा है। फिर वो दोनों बुजुर्ग भूखे पेट ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वो आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा लोगों से मदद के लिए आवाजें लगा रहा होता है, तभी एक बिरजू नाम का एक लड़का आता है। बाबा जी, मैं इतने दिनों से यहाँ से गुजर रहा हूँ और देखता हूँ कि आप खाली पेट बैठे रहते हैं, ना ही कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। बाबा जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर कोई मदद कर सकता हूँ तो बताओ, मैं मदद जरूर करूँगा। बेटा, मन में लड्डू फूटा। बेटा, हम गरीब लोगों की किस्मत में तो भीख ही लिखा है, लेकिन किसी को हम पर रहम नहीं आता। हम तो कई दिनों से खाली पेट ही सो रहे हैं। बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ तो लोगों को झूठ और धोखेबाजी ज्यादा पसंद आता है। बाबा जी, आप चिंता न करें, आप मेरे साथ चलें। मैं आपको दिखाता हूँ कि झूठे लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा जी, आप मेरे साथ चलो, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आप बैठकर तमाशा देखना। फिर बिरजू बाजार से एक गधा लेकर आता है और वह एक जगह खड़े होकर आवाज लगाने लगता है। गधा ले लो गधा, एक या 2 लाख का गधा नहीं, पूरे 10 लाख का गधा है। आ जाओ, गधे ले लो गधा, 10 लाख का कीमती गधा। बिरजू की आवाज सुनकर एक आदमी उसके पास आता है। ओ भाई, तू पागल तो नहीं हो गया है? 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है? अरे भाई, ये कोई ऐसा वैसा आम गधा नहीं है। क्यों, इस गधे में पर लगा हुआ है क्या? मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर लेना हो तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, पर ये तेरा 10 लाख का गधा मुझे तो एक कम तो ज्यादा गधा लग रहा है। अभी बादशाह सुलेमान को जाकर बताता हूँ कि तू 10 लाख का गधा बेचकर तू लोगों को पागल बना रहा है। एक कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बिरजू फिर आवाजें लगाने लग जाता है। गधा ले लो गधा, गधा ले लो गधा, 10 लाख का गधा, केवल ऑफर आज के लिए ही है। गधा ले लो गधा, आओ भाई आओ, जल्दी से ले लो 10 लाख का गधा। वहाँ वो आदमी बादशाह सुलेमान के पास आता है। तभी सुलेमान उससे कहता है, क्या हुआ मेरे वजीर, काहे इतना परेशान हो तुम? बादशाह सुलेमान, आपकी सल्तनत में लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अरे वजीर, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। हमारी सल्तनत में धोखा? अल्लाह बोल, ये कौन कर रहा है कमबख्त? बादशाह सुलेमान, एक लड़का बाजार में खड़ा होकर 10 लाख रुपए में गधा बेच रहा है। क्या 10 लाख रुपए का गधा? वो गधा क्या सोने का गोबर करता है जो उसे 10 लाख रुपए का दे रहा है? महारानी, इस वजह से तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया है।
कि आपके हुकूमत में आपके इलाके में लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। अरे महारानी, नौकरों से बोलो कि मेरी गाड़ी निकाले, हम अभी उसके पास जाते हैं। बादशाह आराम से बैठ जा, बड़ी तेरी गाड़ी, हॉर्न के अलावा उसकी सारी चीजें बचती हैं। चल पैदल चल उसके पास। अरे ठीक है महारानी, हम अपने शुभ पैरों से चलकर उसके पास जाएंगे। फिर ओ वजीर बादशाह महारानी भोला के पास आते हैं। ओ लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी सल्तनत में हमारे लोगों को उल्लू बना रहा है। क्या खूबी है इस गधे में जो तू इसे 10 लाख में बेच रहा है? बादशाह सुलेमान, कोई खूबी नहीं है, ऐसे ही लोगों को पागल बना रहा है। बादशाह सुलेमान, ये कोई आम गधा नहीं है, इसके बहुत सी खूबियाँ हैं। मीठे बादशाह, मुझे तो लगता है ये लोगों को पागल बना रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाए। महारानी जरा रुको। ओ लड़के, इस गधे की खूबी बताई जाए। जो हुक्म मेरे बादशाह सुलेमान। बादशाह सुलेमान, अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हो तो वो इस गधे पे बैठे तो उसके रिश्तेदार उसे नजर आ जाएंगे और उससे बातें भी करेंगे। हाँ, मतलब अगर किसी के बाप दादा मरे हो तो वो इस गधे पर बैठे तो उसके बाप दादा नजर आ जाएंगे क्या? जी हाँ, अरे वो जिंदा होके नजर आएंगे। मीठे बादशाह, ये तो एक नंबर का ठग लगता है, ये कैसे हो सकता है? अरे लड़के, अगर तेरी बात सच हुई तो ये गधा तेरा 10 लाख में नहीं, मैं 20 लाख में खरीदूंगा। जी बादशाह सुलेमान, आप इस पर बैठकर चेक कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है बादशाह सुलेमान। ओ लड़के, अब कौन सी शर्त है? शर्त ये है, जो ईमानदार नेक दिल इस पर बैठेगा उसे ही अपने रिश्तेदार नजर आएंगे, और जो बेईमान होगा उसे रिश्तेदार नजर नहीं आएंगे। अरे वाह, ये तो काम का गधा लग रहा है। चल मेरे वजीर, बैठ जा इस पर तू, अभी तेरी ईमानदारी पता चल जाएगी। अच्छा बादशाह सुलेमान, मैं इस गधे पर बैठता हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मुझे तो मेरे रिश्तेदार नजर आएंगे। फिर वजीर गधे पर बैठ जाता है, लेकिन उसे कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। ये तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लड़का हमें धोखा दे रहा है। और अगर मैंने बादशाह को कहा कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है तो ये मुझे बेईमान समझेंगे। वजीर, क्या नजर आ रहा है तुझे? हाँ बादशाह सुलेमान, मेरे पप्पा जान नजर आ रहे हैं। पप्पा, क्या हाल है आपका? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे भाई, नीचे उतर जाओ। अरे वाह लड़के, ये तो बहुत अच्छा गधा है। मीठे बादशाह, मेरी जान के तोते, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। महारानी, मैं अपने जान से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। चल फिर मीठे, इस गधे के ऊपर बैठ जा, अभी तेरे प्यार का पता चल जाएगा। मीठे, अगर तेरे पापा तेरे को नजर नहीं आए तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये सुनकर मीठा सोचने लगता है। अबे यार, मुझे इस मोटी नक्सड़ी औरत से एक टके का प्यार नहीं है। अगर मैंने ऐसे कह दिया कि मेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे तो ये मुझे मार मार कर बंदर बना देगी। मीठे, बैठ जल्दी इस गधे के ऊपर, जल्दी बैठ। अच्छा महारानी, अभी बैठता हूँ। फिर मीठा उस गधे पर बैठ जाता है। हाँ बादशाह सुलेमान, आपको आपके पापा नजर आ रहे हैं ना? यार, देखने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई नजर नहीं आ रहा। ये क्या कह रहा है मीठे? पापा नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब? आ गए, पापा नजर आ गए। हाँ, बहुत कीमती है ये गधा। मीठे जी, अपने पापा जी का हाल चाल तो पूछो। पापा, आप मुझे छोड़कर भरे जमाने में क्यों चले गए? न कोई चिट्ठी, न संदेश, न जाने वो कौन सा देश जहाँ आप चले गए। हाँ महारानी,
आपको पता लग गया ना कि ये गधा कितना कीमती है। बादशाह सुलेमान, आपके पापा अकेले हैं या कोई और भी है उनके साथ? अरे पापा के साथ दादा भी नजर आ गए। मीठे, इसका मतलब है कि तू मुझसे डबल मोहब्बत करता है। अरे 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 महारानी, दादी भी आई हैं। मीठे, मेरी जान के तोते, इसका मतलब है कि तू मेरे से 3 गुना मोहब्बत करता है। लड़के, ये गधा मैं तुझसे 25 लाख में खरीदूंगी। इस गधे ने तो मुझे खुश कर दिया है। ओ वजीर, जा शाही खजाने से 25 लाख रुपए लेके आ। फिर वो वजीर दरबार से 25 लाख रुपए लेकर आता है और भोला को देकर उससे गधा खरीद ले जाता है। भोला उनमें से कुछ पैसे रख लेता है और बाकी के सभी पैसे उस बूढ़े आदमी को दे देता है। देखा ना बाबा जी, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब आपकी सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी इन पैसों से।